प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज हम लोग वचन देखेंगे रोमियो अध्याय 8 उसका पहला वचन। अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलते हैं। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करें। महान दयालु पिता परमेश्वर, पर धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस वचन पर आज हम मनन करने जा रहे हैं प्रभु जी, आप उसके द्वारा हमें आशीषित करिए। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनको आशीषित कीजिए, और जो भी आज की शाम उनकी आवश्यकता है प्रभु, उनको आप पूर्ण कीजिए और उनके हृदय से बातचीत कीजिए प्रभु, कि जो मसीह में है प्रभु वो अपने स्थान को पहचान सके। क्योंकि इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। सो पहली बात तो यह है कि हम मसीह में आते कैसे। परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। हम कैसे आते हैं मसीह में? पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करने से हम मसीह में आते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अब ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है जो बाइबल यहाँ पे कह रही है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने, अर्थात परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। इससे पहले मैं जैसे कि कह रहा था कि हम मसीह में आते कैसे हैं। हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए नए जन्म के द्वारा आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि भैया यहाँ तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितनों ने विश्वास किया, अविश्वास किया तो परमेश्वर का संतान बन गया। मेरे भाई बहन, जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसका विश्वास परमेश्वर के द्वारा जब ग्रहण किया जाता है तो परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा उसको नया जन्म देता है। सो बहुत सारे लोग आके कहेंगे भैया हमने विश्वास किया, हमने विश्वास किया, हमने विश्वास किया। ऐसे कहने से नहीं होता। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर प्रॉपर विश्वास करता है, सही से विश्वास करता है, और उसका विश्वास, वचन ने क्या कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, यदि आपका विश्वास छोटा भी है लेकिन असली विश्वास है आपका, लेकिन आपका जो विश्वास है वो पवित्र विश्वास है, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य विश्वास है, मिलावट रहित विश्वास है, तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो आपका, मेरे भाई बहनों, नया जन्म हो जाता है, और तब आप मसीह में आ जाते हैं। आपका नया जन्म हो जाता है, अब आप परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा रहस्य यहाँ पर छुपा हुआ था कि और जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जब परमेश्वर आपके विश्वास को ग्रहण करता है तो वो आप पर पवित्र आत्मा भेजता है, आपको नया जन्म देता है, और आपके हृदय में पवित्र आत्मा हमेशा के लिए निवास करता है। अब आप परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। लेकिन कब आप परमेश्वर के संतान बने? जब आपने विश्वास किया, और आपके विश्वास को, ऐसा नहीं कि आपने कहा कि मैं विश्वास करता हूं या करती हूं, लेकिन आपके विश्वास को परमेश्वर ने मोहर कर दिया। परमेश्वर का वचन बताता है, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको खतने की छाप दी। खतने की छाप क्यों दी परमेश्वर ने? ताकि वो बताए कि इब्राहिम का विश्वास परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य है। उसी तरह से जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर यह बताने के लिए कि आपका विश्वास परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है,
वो आपको पवित्र आत्मा देता है। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तब आपका नया जन्म हो जाता है और अब आप मसीह यीशु में हैं। और जैसा रोमियो 8:1 कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं मेरे भाई बहन, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब आपका मार्गदर्शक, आपका अगुआ पवित्र आत्मा होता है। और पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके हृदय में रहते हैं, वो आपकी अगुवाई करते हैं। आशा करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। इस छोटे से मनोरंजन चिंतन के द्वारा जो हमने परमेश्वर के वचन से किया, मेरे भाई बहनों, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।